Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmad Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट कंसर्न ग्रुप से रिलेटेड तमाम वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस, पीपीटीज, नोट्स और तमाम चीज़ें जो कि एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं प्रैक्टिस के लिए, वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी मालूम है कि पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है, ताकि आप एग्जाम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। और उसमें जो है हमने सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, वो जो है आज स्टार्ट करना है। और उसके जो है वो एमसीक्यूज जो है पहले मैं आपको करवाऊंगा। सेक्शन ए है और उसमें जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट कॉन्सेप्ट हुए हैं। वो एमसीक्यूज मैंने दो पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। पार्ट ए में कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ जो है वो पार्ट बी में है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। आप ये ना समझें कि इसी के अंदर से जो है वो अपकमिंग एग्जाम्स जो है वो आएगा। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स यही होंगे, लेकिन ये है कि मज़ीद भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके लिए आप वेबसाइट पे जाएं और पूरा जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज का, उसके वीडियो लेक्चर्स लाजमी देखें। और थ्योरी से रिलेटेड जितने भी उसके लेक्चर्स हैं एक्सरसाइज वाइज जो मैंने बनाए हुए हैं, वो आप देखें प्लीज़, ताकि आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो 100% हो। राइट नाउ जो है हम अपने लेक्चर की तरफ डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं। और स्लाइड को जो है मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया कि हम क्या कह रहे हैं। सिम बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, पास्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स, क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, और विच इज चैप्टर वाइज। राइट, जैसे कि स्लाइड पे शो हो रहा है, लिखा हुआ है चैप्टर वाइज पास्ट मॉडल पेपर्स, क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस ऑफ सिम बोर्ड्स। बोर्ड्स मींस कि डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं, लाड़काना, सक्खर बोर्ड, कराची बोर्ड, उसमें से जो प्रीवियस गुज़िश्ता एग्जाम्स हुए हैं उसके एमसीक्यूज हमने सेलेक्ट किए हैं। और वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। सेक्शन ए है ये, एमसीक्यूज बेस होता है सेक्शन ए एग्जाम के अंदर। और उसका पार्ट 1 है, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया लेक्चर के शुरू में, कि इसको मैंने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आप वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आप इजीली इसको छोटे छोटे पार्ट्स में देख सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ऑलराइट, देखिए हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज which is multiple choice question. What is the formula for the sum of an arithmetic sequence? तो वो क्या है, आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो फार्मूलाज हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का, जैसे पूछा गया सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है इसका फार्मूला, यही फार्मूलाज जो हैं वो क्वेश्चंस के अंदर भी इम्प्लीमेंट होंगे और क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करेंगे। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो इस पे ग्रिप आपको अच्छे से होनी चाहिए। थ्योरेटिकल चीजें जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर जो है वो कर सकेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकेंगे। सिंपल है, देखें व्हाट इज फार्मूला फॉर द सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसमें तो कोई ऐसा समझने की चीज नहीं है, बस आपको जो है मेमोराइज होना चाहिए कि इसका फार्मूला ये है। इसमें डी ऑप्शंस चार दिए हुए हैं, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो इसको जो है वो आपने क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है। बहुत ही सिंपल है ये फार्मूला। राइट, तो डी जो है इसका वो आंसर है। नेक्स्ट वन जो है वो देखते हैं, व्हाट इज कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। राइट, क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का वर्ड जो है वो यूज हो रहा है ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term
ए ऑप्शन है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, बी है, सी है, और वन ऑफ देम इज अ करेक्ट आंसर। सो इसका जो डी है वो जो है वो आपके पास क्या है जी, करेक्ट आंसर है। आंसर क्या है, द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है इसका आंसर है। अगर आपके पास एग्जाम में आता है व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो उसका आंसर क्या आपने करना है, डी इसका ऑप्शन है, द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है जी, ये आपने आंसर दिया स्टूडेंट्स, जो है वो करना है इसका। इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें, एग्जाम्स में आए तो आपने इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सम ऑफ अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे कि एक एमसीक्यूज हमने फर्स्ट वन किया था, व्हाट इज फार्मूला फॉर द सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अब ये देखें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। इसमें पूछा गया व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सम ऑफ अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसमें आपके पास जो आंसर है वो बी है, राइट। इसका आंसर क्या होगा, बी है। इसको भी आपने मेमोराइज करना है, जैसे मैंने फर्स्ट एमसीक्यूज के लिए आपको कहा था, तो इसका आंसर जो है वो बी है। उसको मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट वन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी उसमें भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब आपने ये फाइंड आउट करनी होगी, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, राइट। तो उसमें आपको एक फार्मूला इंप्लीमेंट करके आंसर फाइंड आउट करना होगा। एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस बेतहाशा हैं, बहुत सारे हैं। तो आपने आंसर क्या करना है, कौन सा फार्मूला पिक करना है, A1 जो फर्स्ट वन शुरू में मौजूद है। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अगर आपके पास आ जाए और आपको कहा जाए कि फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, टिक करना है ए को, राइट। तो ए 4 1 जो है इसका फोर्थ का जो आंसर है वो ए है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ वन जो है वो हम एमसीक्यूज करेंगे अभी। इसमें देखें जी, डियर स्टूडेंट्स है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीरीज। तो जिस जो कन्वर्जेंट का वर्ड जो है कन्वर्जन से निकला है। एक होता है आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक चीज को, तो जैसे इवन को ऑड में करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, नेचुरल को होल नंबर में कन्वर्ट करना हो, एक नंबर है तो उसको उसमें हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो हो जाएगा। कुछ सीरीज ऐसी हैं जो कि नॉन कन्वर्जेंट होंगी, वो सीरीज कौन सी होंगी, देखें देखें इसमें इसने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें जो एक सीरीज है जो कि बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह लिखी हुई है एडिशन फॉर्म के अंदर, तो ये जो है नॉट अ कन्वर्जेंट होगी। इसको आपने जो है वो टिक करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है, डियर स्टूडेंट्स। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं सिक्स्थ एमसीक्यूज की तरफ, विच इज व्हाट इज द रेशियो टेस्ट यूज्ड फॉर। अच्छा, ये थियोरेटिकल एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल चीजें जो है वो एग्जाम्स में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपने कवर करनी है, आती हैं एग्जाम्स में काफी हद तक, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और बाकी आपको अगर एग्जामिनर ने चेकआउट करना है मार्क्स देने के लिए पेपर में, तो वो डेफिनेटली वो तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे के पेपर में सेक्शन बी और सी में आपको जज कर सकता है। बट आपकी थ्योरेटिकल एबिलिटी कितनी है पेपर में, वो चेक करने के लिए डेफिनेटली थ्योरेटिकल चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा देगा। सो एमसीक्यूज के अंदर वो चीजें इस तरह की ज्यादा जो है वो आ जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट्स अपने आपने आपने अपने ज्यादा से ज्यादा जो है वो उस पर कमांड हासिल करनी है और ग्रिप लेनी है, ताकि आप इनके आंसर इजीली दे सकें। अब देखें इसमें पूछा गया सिक्स्थ वन में, व्हाट इज द रेशियो टेस्ट यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर है टू डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज, राइट डियर स्टूडेंट्स। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है टू टू डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं स्लाइड में हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन कौन सा है। डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 7 ही होगा। सेवंथ एमसीक्यूज है, और देखते हैं क्या है वो।
जी, अब नेक्स्ट वन में हमसे पूछा गया है जी, व्हाट इज द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यूज फॉर। देखिए ये जो है टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहा है। सिक्स्थ में आपसे क्वेश्चन किया गया था, सेवंथ में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट यूज्ड फॉर टू डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, to determine the limit of a sequence, to determine the sum of a geometric series, to determine the nth term of a sequence। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, टू डिटरमाइन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग का वर्ड जहाँ पे यूज हो रहा हो अल्टरनेट, तो उसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज ये आपने आंसर करना है। एट्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द टेलीस्कोपिंग सीरीज, राइट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स देखें, सीक्वेंस एंड सीरीज की जब बात होती है तो थ्योरेटिकल पोर्शन काफी हद तक जैसे अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन, इस तरह की चीजें जो है वो कुछ बेस करती हैं मैकेनिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड। और आपकी जो बुक है उसमें जो है वो आपको हेडिंग्स दे दी जाती हैं, और अगर उन हेडिंग्स को मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर जाया जाए तो वो पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ओपन होते हैं, बट स्टूडेंट्स उनको स्किप कर देते हैं और एग्जाम्स के अंदर उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आपने उनको स्किप नहीं करना, उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। पूरे ईयर का टाइम आप लोगों के पास स्टूडेंट्स इसीलिए होता है, ज्यादा टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप उनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें, थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में खुद से उसको स्टडी करें। अब देखिए ये एक एमसीक्यू आया हुआ इसी टाइप का। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कुछ चीजें आउट ऑफ जो है वो सिलेबस आई हुई है, या उनका इस तरह लगता है बिकॉज उन्होंने थ्योरी को इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं लिया होता। तो अब क्या है, व्हाट इज द टेलीस्कोपिंग सीरीज, अ सीरीज दैट डाइवर्जेंस, राइट। ऑप्शन ए है अ सीरीज दैट डाइवर्स, बी है अ सीरीज दैट हैज अ फिक्स सम, अ सीरीज इन व्हिच ईच टर्म कैंसल्स विद द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये है अ सीरीज इन व्हिच ईच टर्म is the product of the previous term and a fixed number। तो C1 जो है इसका करेक्ट आंसर है, सीरीज इन विच ईच टर्म कैंसल्स विद द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ये देखेंगे तो बहुत ही सिंपल डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीक्वेंस। आपके चैप्टर का नाम भी सीक्वेंस एंड सीरीज है और ये लाजमी आ सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट इज सीक्वेंस, तो सीक्वेंस की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी अच्छे से, थ्योरेटिकल चीज पे ग्रिप अच्छी होगी तो आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस, आंसर है अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड नंबर्स, ये इसका आंसर। बाकी जो है वो इनकरेक्ट है, A1 जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर इसका जो है वो ए है। इन अ अरिथमेटिक सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive term is constant, in a geometric sequence the ratio between consecutive term is constant। तो ये आपने मेमोराइज करना है, ए जो है वो इसका आंसर है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, होप सो के लेक्चर को आपने अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा लेक्चर को। इतना डिफिकल्ट नहीं थे ये एमसीक्यूज, और अगर तो आपने थ्योरी की क्लासेस मेरी अच्छे से समझी हैं, थ्योरी के लेक्चर्स जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज के कंप्लीट चैप्टर में मैंने आपको बताई हैं, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रैक्टिस के लिए तमाम मटेरियल जो है वो वेबसाइट www.videotion.com पे मौजूद है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, लाइक क्विज़ेस, पीपीटीज और लेक्चर्स, पास्ट पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस, गेस्ट पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन, वो मौजूद है वहाँ पे। और अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं इंस्ट्रक्टर्स से, तो वो भी आप कर सकते हैं।
वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप पे आएँ व्हाट्सएप के ऊपर, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, आपके डाउट्स और क्वेश्चंस या क्वेरी हैं उसको क्लियर कर देंगे वहाँ पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हम मौजूद हैं, वहाँ प्लीज़ हमें फॉलो करें और सपोर्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।